बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 20 जुलाई का था वो एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं। तो 20 जुलाई को जो पूछे गए सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में सभी जिला का जो मिक्स क्वेश्चन है, और हाँ, कोई फर्स्ट टाइम वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है क्या? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो धनानंद का जो प्रमुख ग्रंथ था ये सुजान सागर था। यही आपका जो कि ऑप्शन में था, तो यही हो जाएगा आंसर, सुजान सागर। निम्नलिखित में से संदेह सार्थक शब्द कौन सा है? तो लगता है मैं इस व्यक्ति को कहीं देखा हूँ। ये हिंदी से क्वेश्चन है दोस्तों, और यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से गुण संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन में था धर्मोपदेश, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन है। इंग्लिश से क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री से है। कह रहा है नो अदर फ्रूट इज एज श्योर एज द विल्ड अपील एप्पल। तो इसमें है दोस्तों द विल्ड एप्पल इज द श्योरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। इसको आपको टिक करना था। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू किया गया था? तो 1960 के दशक में शुरू किया गया था हरित क्रांति, 1960 के दशक में। सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसे मानव पूंजी का निर्माण स्रोत नहीं माना जाता है? तो मशीनरी को जो है मानव पूंजी का स्रोत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना है कि 41, 42, 43, 44 ऐसे करके 49 तक है। तो इसमें 2 आ गया, और 43, 44, 45, नेक्स्ट 45 भी इसमें आएगा, यानी कि 2 और 5 जैसे मिल गया, यानी कि लास्ट में जो कि इकाई अंक हो जाएगा 0। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो एक आदमी ने 15 रुपया के 8 के दर से संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपये के 6 की दर से जो कि बेच दिए। तो इसमें हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो इसको निकालने के लिए क्या करना है कि जैसे कि 15 रुपया में 8 की दर से खरीदा गया है और 9 रुपया में 6 की दर से बेच दिया गया है। तो इसमें 15 छक 90 और रेशियो बन जाएगा 72 का। तो इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो 18 अंतर हो गया, 18, और खरीदा गया है 90 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। तो काट कूट के अगर 18 पचे 90 और 20 पचे 100, यानी कि 20% का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 फिर 6 2 के प्रथम 16वां पदों का योग क्या हो जाएगा? तो इसको निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों? तो जैसे कि इसका फार्मूला होता है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए फार्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है इसका फार्मूला। तो इसमें अगर रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? -320। जैसे कि दिया गया है प्रथम 16वां पद, तो 16वां पद यानी कि n का मान 16 हो गया, तो n/2 है, तो 16 का आधा हो गया 8, और यहाँ पर हो गया जाएगा 2a यानी a कितना है? a है हमारा 10, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर n-1 यानी कि n का मान है 16, 16 - 1 यानी 15, और d कितना है? d यानी अंतर क्या चल रहा है? -4 का हो जाएगा। तो 15 चौका 60 ही माइनस में आ जाएगा,
और 20 जब इसमें घटेगा तो माइनस के 40 हो जाएगा। माइनस का 40 गुना 8 कीजिएगा तो 8 चौका 32 माइनस का 320 हो जाएगा आंसर आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यह समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा जो है 10 मीटर तथा 12 मीटर तथा इसकी ऊंचाई है जो 6 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए इसमें क्या करना है, एन वाई जो कि इसमें कर सकते हैं क्या, 1/2 और जैसे कि यहाँ पर निकालना है क्षेत्रफल, तो 1/2 दोनों भुजाओं का योग होता है। दोनों भुजा का योग कितना हो जाएगा, 10 और 12 मिलके हो जाएगा 22, और गुना करना है। ऊंचाई कितना दिया गया था, ऊंचाई कितना दिया गया था 6, तो 1/2 दोनों मिलकर के 22 हुआ, और कितना भुजा है, ऊंचाई दिया गया है 6, तो 22 छक 32 से 132 का आधा 66 मीटर हो जाएगा आंसर आपका। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि 340 आदमी अपार्टमेंट का निर्माण का कार्य 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को 17 दिन में, तो इसको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया है। 340 आदमी है, 340 आदमी है जिसको, जो कि कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में। तो 340 आदमी 25 दिन में कर रहा है, तो 17 आदमी 17 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। तो यानी कि आदमी की ज़रूरत है जो कि n, तो यानी 17 दूना 34 हो जाएगा, और 25 दूना 50 पर एक शून्य, यानी कि 500 आदमी की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो कि ऑप्शन नंबर 500 जो है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन, राहुल आज से प्रारंभ करके अगले 3 वर्षों तक हर साल जो कि क्या कर रहा है, हर साल 1000 रुपया निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष की दर से जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में राहुल को मिलने वाली राशि क्या हो जाएगा। तो ये CI से क्वेश्चन है दोस्तों, तो CI से क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए क्या चीज करना है कि पहला वर्ष तो 1000 रुपया जिसे कि डाला है, 1000 रुपया निवेश किया है, और 1000 का जो कि 10% क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। फिर अगले वर्ष हो जाएगा कितना, 2100 रुपया, क्योंकि 1000 फिर से निवेश करेगा तो, और 1000 शुरू में निवेश किया, यानी कि और 100 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी 2100 रुपया का फिर 10% निकालिएगा। 10% अगर निकालिएगा तो अब की बार आपको प्राप्त होगा 210। फिर तीसरा साल के लिए हो जाएगा कितना, 210 और 100 रुपया, अभी तीनों जुड़ जाएगा, यानी कि 3310 का 10% अगर निकालना है तो क्या चीज हो जाएगा, अब की बार आ जाएगा 331। तो सबको जोड़ देना है, 3000 जो कि निवेश किया गया और प्लस 331, 210 और 100 मिला करके अगर करिएगा तो 641 हो जाएगा, जो कि लास्ट में कितना हो गया, 3641, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 16 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था। तो 28 जुलाई 1914 को। केरल की सबसे लंबी नदी जो अन्नामलाई से उद्गमित होता है, ये पेरियार है। पेरियार नदी जो कि अन्नामलाई से होता है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सा है, बूलर झील। और जबकि अगर खारे पानी की झील तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और बूलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है।
भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए है कौन सा वन, जो कि है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सी फसल शुष्क भूमि यानी ड्राई लैंड कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा गन्ना। भारत में आम्र वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। कौन है जो मोटा अनाज में नहीं आता है? तो ऑप्शन था चावल, ज्वार, बाजरा, रागी। तो इसमें जो है चावल है जो मिलेट में नहीं आता है, यानी मोटा अनाज में नहीं आता है। कौन सा? चावल। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। जो ऑप्शन नंबर ए माने हैं सभी का सही है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समय किसने कहे थे? तो ये जो कहे थे एन गोपालास्वामी अयंगर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 8 प्रकाश मिनट है। यही ऑप्शन में था। जो मारे हैं सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2010 में। NGT कब? 2010 में। मथौली जल विद्युत परियोजना जो कि मथौली जल विद्युत परियोजना ऐसे रोहतास में भी है और चंपारण में भी। इसका रोहतास होगा इसका आंसर, पश्चिम चंपारण नहीं होना चाहिए। आगे, एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होता है? 746 वाट। 746 वाट एक अश्व शक्ति। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद किए थे। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरियोस उपन्यास के लिए किनको मिला है? जेनी अर्पेन वैग को मिला है। नेक्स्ट देखना है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। और वर्ष 2006 में आयरन मैन ट्रायथॉन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अनु वैद्यनाथन है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि तबीयत खराब है, आप लोग समझे। आगे क्वेश्चन है, 5 जुलाई 1996 को भेड़ वयस्क कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनधारी कौन सी है? तो डॉली है। क्या चीज है? मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक, पुस्तक का संबंध किस खेल से है? यहाँ पर किस खेल से है? तो हॉकी से है। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। मौसम में परिवर्तन से किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो मौसमी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966 और 67 के बीच हुआ था। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग जो कि है 1982 में किया गया था चेन्नई में, और इसके बाद ईवीएम को आम चुनाव में लाया गया था 2004 में, और इसके बाद वीवीपैट को 2013 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 2025 का महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज।
जिसको त्रिवेणी या पहले था इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि इसमें पूछा गया था कि जैसे कि आईपीएल के टीम और उनके कैप्टन के बारे में पूछा गया था। तो कौन कौन, तो यहाँ पर जितने भी टीम है सभी का बता देते हैं। क्या है, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन था इस बार कौन था, ऋतुराज गायकवाड़। और अगर MS धोनी भी ऑप्शन में है तो वो भी सही हो जाएंगे। दिल्ली कैपिटल के अक्षर पटेल था, और जबकि गुजरात टाइटन के शुभमन गिल, और कोलकाता नाइट राइडर्स का अजिंक्य रहाणे, और लखनऊ सुपर जायंट्स का ऋषभ पंत। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या, पंजाब के थे श्रेयस अय्यर, और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन। बेंगलुरु के रजत पाटीदार, और हैदराबाद के पैट कमिंस थे। तो ये पूछा गया था, अलग अलग शिफ्ट में सब अलग अलग जिला में पूछा गया था। और कहीं कहीं तो पूछा गया था आईपीएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसमें होता है क्या कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है आईपीएल का फुल फॉर्म। वर्तमान में भारत के CAG कौन है, तो वो कट्टू संजय मूर्ति हैं अभी वर्तमान में। इसके पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। 2025 में खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो खो खो का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, जबकि सह ब्रांड एम्बेसडर अगर कहेगा तो टाइगर श्रॉफ हो जाएगा। मथौली देखिए रोहतास में है, मथौली जलप्रपात जो कि बिहार के किस जिला में है, रोहतास में। केरल का जादूगरी नृत्य किस नृत्य से समानता रखता है, तो कथकली से। ठीक है दोस्तों, कथकली से। केरल का जादूगरी नृत्य किस नृत्य से समानता रखता है, तो कथकली से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, CRPF का फुल फॉर्म भी पूछा गया था दोस्तों। तो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका स्थापना 1939 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ किया गया था, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ किया गया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी किए थे 1917 में। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। बिहार में जिलों की संख्या कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 38 जिला है। कुछ क्वेश्चन पूरा हल्का है, कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड है दोस्तों। शिफ्ट मतलब कहिए तो हार्ड ही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहे या टाइगर सभी कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। बिलगिरी पर्वत किस राज्य में है, तो बिलगिरी कर्नाटक में है, और इसी नाम से रिलेटेड है नीलगिरी आपका चल जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो बिलगिरी कहाँ है, कर्नाटक में। जो कर्नाटक में आ रहे हैं सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ला को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बोल्शेविक क्रांति को, और जो कि रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिससे 1917 में जो कि हुआ था, इसके प्रमुख नेता लेनिन थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, ये कालिदास। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि या सलाहकार, प्रधानमंत्री कहें या सलाहकार, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी कहें, सब चाणक्य का ही नाम है। बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो उसका पुत्र जो है अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ये हरियकवंश से रिलेटेड है। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है, तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है
बिहार कोकिला, शारदा सिन्हा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, जबकि रासायनिक नाम अगर कहे तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 200 और 500 के नोट पर बने चिन्ह मिलान करना था। तो 100 रुपया के नोट पर किसका चिन्ह था? तो रानी का बाव। और 200 रुपया के नोट पर जो कि रहता है सांची का स्तूप, और 500 रुपया के नोट पर रहता है लाल किला। उसी प्रकार 2000 के नोट पर मंगलयान रहता है, और 50 रुपया के नोट पर हम्पी। MRP का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जिसका। नेक्स्ट, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था टिस्को की स्थापना, जिसका जो कि फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आप लोग कहिएगा कि इतना सारा फुल फॉर्म वाला, तो हर जिला में 2 शिफ्ट, 2 मतलब कि 2 गो फुल फॉर्म वाला पूछ रहा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। भारत के महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 76। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, जो कि अमृतसर में हुआ था। उस समय गवर्नर था जेम्स फोर्ड। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हांगकांग को, जो कि दक्षिण कोरिया का है। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के दौरा किए थे? तो मॉरिशस। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो आप लोग मिला ही लिए होंगे कौन कौन सा सही आंसर है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना सही जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।